हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कल के दिन जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर किसी भी तरीके का अगर ये जो हमारा ये चैनल है, अगर इस चैनल के नीचे अगर मार्केट आता है या किसी भी तरीके का छोटा-मोटा गैप अप भी होता है, जैसे कि आज बैंक निफ्टी में 99 पॉइंट्स का लगभग गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद में जो भी मैंने अपना लेवल बताया था 46,500 का, मार्केट ने एकदम वहीं से टच होकर के अपने आप को सस्टेन करके धीरे, 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 धीरे अपसाइड में ही क्लोज़ किया है। तो अब कल के लिए देख लेते हैं कि जैसा कि आज के दिन हुआ क्या कि इसने एक चैनल बनाया ऐसा कि मतलब इसने अपने आप को पॉज़िटिविटी में ही होल्ड करके रखा हुआ है। अब अगर इतना बड़ा जो है मार्केट में जैसे कि बाइंग आती है तो कहीं न कहीं तो मार्केट अपने आप को होल्ड करेगा। अब पिछले 2 दिन का जो परसों-नरसों जो भी हुआ, उसी के ऊपर ही मार्केट अपने आप को होल्ड किया हुआ है। अब मान लीजिए कल के दिन यहाँ पे मान लीजिए यहीं पे ओपन होता है मार्केट 46,840 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है और यहीं पे चैनल कोई क्रिएट करता है और इस चैनल के ऊपर जब भी निकलेगा, तो बहुत तेज़ी से मार्केट निकलेगा, जो कि हमारा पहला जो टारगेट होगा वो 47,000 का होगा। 47,000 जाने के बाद में यहाँ पे मार्केट अपने आप को होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने के बाद में अगर कोई हमको मतलब यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ के लिए 47,080 का। हम लोग छोटा-छोटा ही पॉइंट पकड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इतनी बाइंग आ चुकी है, अब यहाँ पे अगर मार्केट मान लीजिए डायरेक्टली यहीं पे कल मार्केट की ओपनिंग हो गई, तो हम लोग होल्ड करेंगे, क्यों? क्योंकि फिर यहाँ से सेलिंग आ सकती है, क्योंकि पिछली बार भी जब मार्केट ने अपने आप को गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद में फिर से मार्केट ने होल्ड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने लोगों ने खरीदा वो अपना प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी का 10,000 का प्रॉफ़िट दिख रहा है और 10,000 से सीधे वो 5,000 या 6,000 7,000 दिखने लगेगा, तो वो अपना प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों को कल के दिन देखना है कि अगर कोई गैप अप देता है तो हम लोगों को पहले वेट करना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर ये फिर से ये लोग प्रॉफ़िट बुकिंग करते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा या यहाँ पे खरीदा और आखिरी में जिन लोगों ने खरीदा होगा बीटीएसटी जो लेकर के गए होंगे, वो कहीं न कहीं यहाँ पे अगर मार्केट खुलता है या 47,000 के ऊपर मार्केट कहीं भी खुलता है, इसके ऊपर अगर कहीं भी मार्केट खुल गया, तो वो छोटा-मोटा अपना प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे। उसके बाद में अगर यहाँ पे आकर के सस्टेन करे और उसके बाद में इसको नीचे ना ले जाए, यहीं से एक फिर से हम लोगों को हो सकता है कि वी शेप रिकवरी देखने को मिल सकती है। वी शेप रिकवरी या मान लीजिए ये ऐसे आया, फिर ऐसे आकर के फिर एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल सकता है। फिर हमारा दूसरा जो टारगेट होगा, वो लगभग होगा 47,000 200 के आस-पास, क्यों? 47,200 का एक हाई जो ऊपर इसका इस कैंडल का लगा है, वहाँ तक का हमारा टारगेट हो सकता है। अब मान लीजिए कि कल किसी वजह से यहाँ पे इसके नीचे इस 47,800 के नीचे अगर किसी तरीके से कोई भी गैप डाउन होता है, मान लीजिए कुछ भी गैप डाउन होता है, तो हम लोगों को यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। पैनिक अगर होंगे ना कि जैसे सोचेंगे यहाँ पे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन देने के बाद में फिर से हम एक सेल ऑफ दे सकते हैं, तो रोज़-रोज़ एक ही दिन में मार्केट एक जैसा नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो इसने मार्केट को अपने आप को एक जो गैप था, मैंने आपको बताया भी था कि कल एक गैप रह गया, ये गैप फिलिंग हो सकती है। इस गैप को ऑलरेडी फिल कर चुका है। यहाँ पे अब एक सपोर्ट आ रहा है। ये जो है, ये एक सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चैनल बनाने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। तो हम लोगों को कल के दिन वेट करना है। अगर गैप डाउन होता है तो हम लोग एक बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सेलिंग की तरफ बार-बार नहीं देख सकते, हम लोग बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने ये नीचे की जो रैली मिस कर दी है, ये जो रैली इतनी बड़ी रैली आई यहाँ से गैप अप दे-दे के और जो भी न्यूज़ की वजह से अच्छा खासा मार्केट जो ऊपर गया, इसकी वजह से जिन लोगों ने अभी बाइंग नहीं करी थी या जो छूट गए थे या फोमो में जो लोग होंगे, वो कहीं न कहीं जैसे ही मार्केट नीचे आएगी, वो अपनी बाइंग के लिए रेडी रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो एक रैली था वो मिस हो चुका है। बहुत लोगों ने इस बीच में ट्रेड नहीं किया होगा, इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि इतनी बड़ी रैली एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो अब हो सकता है कि अगर कोई गैप डाउन होता है तो हम लोगों को वेट करना है। यहाँ से अगर वी शेप रिकवरी हो रही है, तो हम लोग
फिर से यहाँ के लिए टारगेट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़ा-बड़ा टारगेट नहीं लेके जाएँगे, छोटे-छोटे पॉइंट जो भी है 30, 40, 50 पॉइंट पे हम एक ट्रेल करते हुए लेकर के चलेंगे, ट्रेल नहीं करेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलेंगे। अब इसके ऊपर अगर खुल गया तो हम लोगों को कल के दिन देखना है कि ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन होती है कि नहीं होती है। अगर होती है तो यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। बाकी हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। निफ्टी की आज एक्सपायरी तो बहुत ही खराब गई। क्यों? क्योंकि यार मार्केट ठीक-ठाक मतलब गैप डाउन भी नहीं कहेंगे, मतलब नॉर्मल मार्केट खुला, खुलने के बाद में एक अच्छा खासा मार्केट ये रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल बनाने के बाद में फिर से ये धीरे स्लोली पॉजिटिव में ही मार्केट ये गया हुआ है। अब हम लोगों को यहाँ पे जिन लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे सेल किया होगा, उन लोगों का बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कोई ना कोई जो भी यहाँ पे मतलब पुट बाय किए होंगे, उनका स्टॉप लॉस जहाँ तक कि यहाँ का होगा या हाफ कैंडल का होगा। ये हाफ कैंडल एग्ज़ैक्टली इतना बड़ा विग बनाया है इसने, तो यहाँ पे बहुत लोगों को निकलने जिसने मतलब अपना इस ट्रेल करके गए होंगे कि हाँ, मतलब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो उनका तो ठीक है कि यहाँ पे भाई मान लीजिए यहाँ हाफ कैंडल के आस-पास या यहाँ पे अपना उनका जो भी लॉस होगा वो खो गया होगा। लेकिन जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, उनका अच्छा खासा यहाँ पे नुकसान हुआ होगा। उसके बाद धीरे-धीरे स्लोली आकर के ये एक रिकवरी हम लोगों को देखने को मिली और पूरा दिन एक ही जगह मार्केट खुला। इतना मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने भी मतलब इन द मनी भी किया होगा ना, उनका भी अच्छा खासा लॉस हुआ होगा, क्योंकि ये रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ये मतलब यहीं पे चैनल बना करके एक ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में एग्ज़ैक्टली बहुत तेज़ी से फिर से एक रिकवरी देखने को मिली। तो ये अभी एक चैनल पे है। अब इस चैनल को अगर मार्केट को तोड़ना है तो या तो एक गैप अप दे दे यहाँ पे 940 के ऊपर या 960 के आसपास अगर गैप अप दे देता है, तो जिन लोगों ने अपनी पुट की बाइंग करी होगी, जो भी लोग पुट की बाइंग करी होगी, तो उन लोगों का कहीं न कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पे जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम लोगों को फिर से एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। फिर 21,000 के हम एक बार मार्केट ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से गैप अप नहीं होता है, मार्केट इसी के बीच में अगर घूमता रहता है, तो हम लोग वेट करेंगे कि ये जो रेड कैंडल है, ये 20,900 20,930 21 इसके अगर इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है 930 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम लोगों को फिर से एक अच्छा खासा मतलब रैली अपने को देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट होगा हमारा 960 का, 960 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब हम लोग 21,000 के आसपास मार्केट देख सकते हैं। अगर किसी वजह से मान लीजिए इस चैनल के नीचे ये जो चैनल है सॉरी इस चैनल के नीचे अगर ये जो यहाँ पे जब जहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्टेन किया मार्केट ने, इसके नीचे अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुल जाती है, अगर यहाँ पे कहीं मार्केट खुलती है तो इन लोगों ने जिन जिन लोग यहाँ पे बीटीएसटी लेकर के गए होंगे उनको अपना लॉस दिख रहा होगा, तो हो सकता है कि मार्केट फिर से यहाँ पे अपने एक पॉज़ मोड में आए। पॉज़ मोड आने के बाद में अगर कोई उस तरीके से प्राइस एक्शन दिखता है तो हो सकता है कि हम लोगों को यहाँ पे एक फिर से एक छोटी-मोटी प्रॉफ़िट बुकिंग, लेकिन ये यहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई पुट बाय करेगा तो यहाँ पे कितना ही क्या ही मिल जाएगा, 20-30 पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ थोड़ी ना बैठे हैं। हाँ, तो हम लोग कोशिश करेंगे निफ्टी को अवॉइड करेंगे, बैंक निफ्टी में हम लोग ज़्यादा अच्छा खासा हम लोगों को एक अच्छी खासी बाइंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और बाइंग नहीं होती है, मान लीजिए कॉल साइड में ही मार्केट मतलब पॉजिटिव में ही मार्केट अगर खुल जाता है तो हम लोग वेट करेंगे कि यहाँ पे एक कोई वी शेप रिकवरी या डब्ल्यू पैटर्न हम लोगों को देखने को मिले, तो हम लोग एक अपसाइड का मूवमेंट फिर से देख सकते हैं। नीचे के लिए हम लोग नहीं देखेंगे, पुट साइड में अभी नहीं देखेंगे क्योंकि मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। अब इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम लोगों को 21,000 का ईज़िली एक मार्क दिख सकता है कि 21,000, और 21,000 के ऊपर अगर रुकती है तो हम लोगों को एक और अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर मिल सकता है 20-30 पॉइंट का। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।